मैं सब इस सारे सवाल में कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैं वो दोबारा चाहता हूँ आपसे बात करना, लेकिन वो मैं जी, एक नए तरीके से आपसे पूछूँगा। जी, देखिए, बिल्कुल। आपने जो बात की है ना मेजर साहब, देखिए इमरान खान तो 2018 में आए, मोदी साहब तो 2014 से है ना, तो देयर इज़ मच ऑफ द पार्ट व्हिच आई थिंक उस पे भी बात की जानी चाहिए कि मेरा तो सवाल ये है कि पाकिस्तान इंडिया क्यों आगे नहीं जा पा रहे अभी? इमरान खान ने चीज़ें रोक दी, स्टैंड स्टिल कर दी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इमरान खान से वो सीधा हो गए, वो कह रहे मैंने अभिनंदन वापस भेजा, हालात खराब हो गए, उन्होंने आरएसएस, हिंदुत्वा, मोदी, स्मॉल मैन, इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की, जो कि बिलो द बेल्ट लीडरशिप का काम नहीं होता। कि किसी भी नरेंद्र मोदी जी देखें, मैं भले इख्तलाफ करूं, लेकिन मोदी जी इज रिस्पेक्टेड मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सब पे फर्ज है। इसी तरह दुनिया किसी मुल्क का कोई भी वजीर आजम हो, कभी भी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने, आई पर्सनली अंडरस्टैंड, उन्होंने बड़ी गलत बातें भी की हैं, एक बात तो हो गई, लेकिन मेजर साहब, जो मामलात होते हैं वो तो स्टेट के बीच होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, भाई 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट तो हमने फॉर्मलाइज किया पाकिस्तान और भारत ने, कि नहीं किया? एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अब आप देखें कि लेट्स से पाकिस्तान में, और ये इमरान खान के टेन्योर में हुआ, आपकी फौज ने किया, हमारी फौज ने किया, मिलिट्री डिप्लोमेसी चली। बहुत कुछ हो सकता है, मिलिट्री कर सकती है, ये नहीं कि नहीं कर सकती, बट इट इज ऑल स्टॉप्ड। ठीक है। सो मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क कर रही थी, हमने 2003, और मजे की बात यह है कि आप मेरे से ज्यादा इन चीजों को बेहतर समझते होंगे, आप फौजी हैं, कि जैसे ही अगर इमरान खान गए हैं एलओसी के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, ना आपकी तरफ से कुछ हुआ ना हमारी तरफ से कुछ हुआ। एक ट्रांजिशन हुई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अफवाज ने दोनों तरफ बड़े अच्छे से बिहेव किया, एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इमरान खान तो 2018 में आए, 2-3 साल का बैड पैच था, मोदी साहब 2014 से थे, मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क की, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, इट्स नॉट वर्किंग, इंगेजमेंट नहीं हो रही। जबकि पाकिस्तान में तो जनरल बाजवा एंड हिज टीम, दे वांटेड टू रियली वॉक टॉक विद इंडिया। सो अगर आप सिर्फ ये कह दें कि इमरान खान इज दी ओनली, मतलब वो जो पर्सनल हो गए, दैट इज वन प्रॉब्लम, और उन्होंने बाकियों के साथ भी ताल्लुकात खराब कर दिए। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात बहुत बड़े हैं। इमरान खान तो एक छोटा सा बीच में आया है एंड इज किक्ड आउट। मतलब देखिए सिस्टम ने कैसे फ्लश आउट कर दिया। इमरान खान को जी, बुरा लगे, हाँ मैं खुद इमरान खान का फॉलोअर था, आज मैं बताता हूँ ये इन्होंने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सो इसमें जरा काइंडली मैं बताऊँ। जी, जी। चीमा साहब, 2 बातें कहूँगा फिर, मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे हैं। चीमा साहब, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अमन है इस वक़्त, जो शांति है, मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो शांति है, जो अमन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इट वाज़ नेवर बिकॉज़ ऑफ इमरान खान। इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल बाजवा's लीडरशिप। जो जनरल बाजवा साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में बात करी, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, एंड आई डोंट नो हाउ इमरान खान इज बिहेविंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर बाजवा साहब ने स्टेट्समैन लाइक बात करी, मैच्योर बात करी। सो फ्रॉम पाकिस्तान साइड दैट वाज द रीजन फॉर व्हिच वी सॉ वायलेंस अलोंग। अब इंडिया के रिलेशन क्यों नहीं बढ़ रहे? और आपने बिल्कुल ठीक, 2018 में इमरान खान आते हैं, 2014 से मोदी साहब रहते हैं। चीमा साहब, ऐसा है ना कि इंडिया की कुछ एक्सपीरियंसेस रही हैं पाकिस्तान के साथ, और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। सो देर इज, जिसको कहते हैं कि एक लैक ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड faith, but maybe there is a trust deficit in India, in the Ministry of External Affairs, in the Indian Armed Forces. There is a serious, very serious chima sab, trust deficit. It starts with Kargil, है ना? देखिए सब, अक्सर पाकिस्तानियों को शिकायत रहती है, मुझे पता नहीं लॉजिक क्या है शिकायत का चीमा साहब, लेकिन एक शिकायत है कि साहब भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करा, दिल से तस्लीम नहीं करा। तो वाजपेयी जी गए थे मीनार पाकिस्तान, एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान। आप बेहतर जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस क्या है। एंड वाजपेयी जी, जो शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, आरएसएस के थे, वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, राइट विंग पार्टी है, नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। वो गए, ही पुट हिज ही पुट हिज पॉलिटिकल कैपिटल ऑन द लाइन एंड ही वेंट उधर। देखिए, हम जब देखते हैं ना,
हम देखते हैं ऑल ऑफ गवर्नमेंट या होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो हम लोग कहते हैं इंडिया में, कि द गवर्नमेंट इज वन बॉडी एंड पूरी एक साथ चलती है। तो ये समझ में बात नहीं आई कि उसके बाद कारगिल कैसे हुआ। अब इसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ में नवाज शरीफ के तो इरादे अच्छे थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया। तो देखिए, अगेन पाकिस्तान गवर्नमेंट इज द पाकिस्तान गवर्नमेंट and Pakistan Army is a department of the Pakistan government, like the Indian Army is a department of the Indian government. Pakistan Army is not different from the Pakistan government, and Indian Army is not different from the Indian government. तो 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, एंड इट वाज अ नीडलेस वॉर। उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ, ना सियाचिन कट ऑफ हुआ, ना कश्मीर मिला, ना कुछ हुआ। पाकिस्तान के भी काफी जो थे फौजी वो अपनी जान से गए, और दिस वाज अ नीडलेस वॉर। और उसमें कई मैप्स हुए थे साइन हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो नक्शे साइन हुए थे उन एक अग्रीमेंट था कि साहब विंटर्स में, आपको पता ही है स्टोरी की, विंटर में आप लोग नीचे चले जाएंगे, हम लोग नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो इंडिया टुक इट एज अ बिट्रियल, एंड बिट्रियल था भी, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मीनार पाकिस्तान पे था जब ये चढ़ाई हो रही थी। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद चीमा साहब आप 26/11 की बात कर लीजिए, 26/11। पहले बोला कि नहीं साहब ये तो हिंदू ही है अजमल कसाब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जियो पे हामिद मीर साहब को अजमल कसाब के घर जाते हुए, बोला कि ये इसका घर है, और उसके कोई रिश्तेदार भी थे वहां पे, दोस्त भी थे, हाँ जो वो घर है उसका। हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, किसी की कही सुनी बात नहीं कर रहे चीमा साहब। और वी सॉ ऑल ऑफ दिस, एंड पाकिस्तान में भी एफआईआर फाइल हुए थे 26/11 के, 2 या 3 एफआईआर फाइल हुए थे पाकिस्तान में, केस भी चला है। बट फिर साफ मना कर दिया, इवन इन कारगिल मुशर्रफ साहब ने साफ मना कर दिया कि इसमें तो पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं कारगिल में। बाद में खुद अपनी किताब में लाइन ऑफ फायर में उन्होंने ये लिखा है कि आई वेंट एंड आई स्पेंड द नाइट इन एनिमी टेरिटरी। तो अब फिर मोदी जी जब आए 2014 में, तो मोदी जी ने फिर शुरू करा, और मियाँ साहब उस समय थे, मियाँ साहब ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मियाँ साहब को रिक्वेस्ट करा कि मियाँ साहब आप आए, मेरा इनॉग्रेशन हो रहा है। मियाँ साहब आए वहां पे। जब काबुल से ये आ रहे थे गालिबन इंडिया की ओर, तब ये रुके भी, उनकी शादी वादी, उनकी मदर से मिले, पैर वैर छुए उनकी माँ के। अब और क्या चाहते हैं मोदी जी, और क्या कर देते वहां पे? उनके घर चले गए, उन्होंने बुलाया, घर चले गए, उनकी माँ के पैर छुए, उनके आशीर्वाद दिए। अब इससे ज्यादा तो गुड इंटेंट कोई नहीं दिखा सकता ना चीमा साहब। अब इससे ज्यादा, अब अगर उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि उड़ी हो जाए या फिर पुलवामा हो जाए, फिर क्या होता है ना कि फिर बार 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 बार, तो देन यू से दैट कि यार गलती शायद, फिर इंडिया को ये लगा बीच में कि शायद गलती हमारी है। आई थिंक इट इज आवर फॉल्ट। वी शुड नॉट ब्लेम पाकिस्तान, वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स। हमारी गलती क्यों है कि हम बार बार क्यों रीच आउट कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड? जब पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट 650 बिलियन क्रॉस कर गया, जिसमें नॉन आईटी 400 बिलियन था, आपको पता ही है, जब इतना एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया, तो इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसने बोला कि वी डोंट नीड टू ट्रेड विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पास्ट 75 ईयर्स के, एंड वी विल टेक इट टू 1 ट्रिलियन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस माइंडसेट से अग्री करता हूं कि डिसएग्री करता हूं, मैं आपको एक माइंडसेट की रिपोर्ट दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अ मैसेज कि ये बात चल रही है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो ऐसा है यहाँ पे कि नेबर है, ठीक है, हम आपके नेबर हैं, ये आपकी गलती नहीं है, आप हमारे नेबर हैं, हमारी गलती नहीं है, ये तो हमारी किस्मत है। लेकिन अब ऐसी बात हो गई कि ठीक है, देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का क्या है मामला। चले, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जारी बात है कि पाकिस्तान वो अपने उस स्टैंड से नहीं हट रहा और इंडिया अपने स्टैंड से नहीं हट रहा। पाकिस्तान वही कह रहा है कि जी बलोचिस्तान में बलोच मिलिटेंट्स, अफगानिस्तान सो एंड सो। आप वो जारी बात है कि इंडिया का माइंडसेट भी उधर है और पाकिस्तान का माइंडसेट भी बिल्कुल ये फंसा हुआ है। ऑब्वियसली ये मेरा ख्याल है कि शायद वक्त ही इसको निकाल सकता है और मजीद इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जिस तरह के आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का कहा, तो मुझे भी इसमें काफी ज्यादा उम्मीद नजर आती है आगे चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। और जिस तरह आपने जरदारी साहब के बारे में कहा, मुझे इस पर कोई बैद नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जरदारी साहब को ब्रेक थ्रू करा दें या कोई इनिशिएटिव हो जाए या कुछ हो जाए,
मतलब मैं अगर आप उनका माजी का टेन्योर भी देखें तो वो श्राइन डिप्लोमेसी शुरू कर देते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो अपने वजीर आजम ऐसे ही भेज देते हैं। और वो जो मनमोहन सिंह साहब को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देते थे, क्योंकि वो तो कभी पाकिस्तान आए नहीं थे, वो ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देते थे कि उनको होस्ट करना पड़ता है, और वो बड़े मतलब ठंडे पॉलिटिशियन है जिस तरह के आप कहते हैं। सो लेकिन वट एवर द माइंडसेट्स ऑन बोथ साइड्स आर, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई पर्सनली बिलीव कि चीजें जो है वो आगे की तरफ जाएंगी। एक आखिरी सवाल मैं सब आपसे करूंगा, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस डिस्कशन, और वो ये है कि वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ। मतलब एक आखिरी सवाल ऑन इंडिया के ऊपर, मैं बेसिकली इंडिया के ऊपर करना चाह रहा हूँ। वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years 20 years? क्योंकि हम बात सुन रहे हैं 2047 की बात सुन रहे हैं, हम बात सुन रहे हैं 2780 की बात सुन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप की बात कह रहे हैं कि जी हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। चाइना चैलेंज आपके पास वहां खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को आप समझ रहे हैं कि ये जो साइड पे ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त लड़ना नहीं चाहता, पाकिस्तान की वैसे भी डॉक्ट्रिन्स डिफेंस ऑफेंसिव नहीं है। तो वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ इन द रीजन? क्योंकि अगर आप इंडिया का रुख देखें तो इंडिया का रुख अब मेरे साथ इंडो पैसिफिक की तरफ हो गया है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की तरफ चले गए, सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया, इंडो पैसिफिक में चले गए, क्वाड का पार्टनर बन गए। तो इंडिया की डायरेक्शन क्या है? वेयर इज इंडिया गोइंग, वेयर इज इंडिया मूविंग? और मतलब क्या सोच क्या रहे हैं खास करके नरेंद्र मोदी साहब जो कि, और बीजेपी का माइंडसेट अगर हमें बताएं तो वे दे वांट टू टेक इंडिया, किस डायरेक्शन की तरफ इंडिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, लेकिन इसका आंसर जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसका आंसर कल्चरल है चीमा साहब। मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं हमारी इस मामले में बात हुई कि नहीं। अगर आप कभी किसी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे ना, आरएसएस में फंक्शंस बड़े होते हैं, टॉक है, ये डिस्कशन है, ये सब बड़ा होता है। आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब जाहिर सी बात है। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शंस में, जितना मैंने देखा है चीमा साहब, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शन में भगवान की मूर्ति नहीं देखी। किसी ने करवाया होगा अलग से फंक्शन, बट आरएसएस का जो ऑफिशियल फंक्शन है, मैंने उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ या उनकी मूर्तियां कभी नहीं देखी। मैंने हर समय भारत का नक्शा देखा है, भारत का मैप देखा है। और ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, ये भारत जो का मैप है ना, जो नक्शा है इंडिया का, उसके सामने सर झुकाते हैं। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। फॉर देम जैसे दिया जलाते हैं उसके सामने, जैसे आरती करते हैं भगवान के सामने ना, वो इंडिया के नक्शे के सामने करते हैं संघ वाले। और ये मैंने देखा है क्योंकि मैं उन फंक्शंस में शरीक रहा हूं, एक नहीं 50 फंक्शंस एक की बात। और नागपुर में जो गढ़ है आरएसएस का, वहां पे जाके बात कर रहा हूँ। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज अ लिविंग गॉड। दैट इज द माइंडसेट। तो जब आप आरएसएस का माइंडसेट समझ जाएंगे, तब आप मोदी जी का और अमित शाह साहब का माइंडसेट समझ जाएंगे। उनका माइंडसेट वही है। नाउ वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ, मैं आपको बताता हूं। इस कल्चरल प्रिज्म के थ्रू देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है जयशंकर साहब की, हो क्या रही है। ठीक है सर। बात यह है कि इंडिया सीज इटसेल्फ एज एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट, जिसकी तरफ से इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जर्मनी ने भी अभी करी है। ठीक है, 10 बिलियन यूरोज इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इंडिया खुद इससे कई गुना ज्यादा कर चुका है खुद अपने मुल्क में। हमारी टाटा है, महिंद्रा है, जितनी भी हमारी कंपनीज है इंडिया की, सब के सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जा रही हैं, सोलर की ओर जा रहे हैं सब लोग, विंड टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। ये सब चल रहा है इंडिया में और बड़े वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अगर आपका कभी इंडिया आना हुआ तो आप कभी देखिएगा राजस्थान और गुजरात में जिस तरीके से सोलर फार्म्स बन रहे हैं, तो ये आपकी गाड़ी चल रही है, एक एक घंटे आपकी गाड़ी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब पता नहीं क्या कर दिया वहां पे, क्योंकि वहां पे धूप ज्यादा होती है। जैसे आपका थारपारकर वाला एरिया, समथिंग लाइक दैट ना, अक्रॉस आपका जो पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंध का और पंजाब के बहावलपुर का, दैट एरिया विच इज वेरी हॉट। तो उस टाइप का है वहां पे डेजर्ट एरिया, तो वहां पे बहुत ज्यादा। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ नेचुरल फिलोसॉफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ चीमा साहब, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये उड़ी उड़ी पुरानी किताबों की बातें कर रहा हूँ। ये बात सच है और ये सरकार ऐसे ही चलती है, ये मोदी जी की। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ फिलोसॉफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड।
कि वासुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं संस्कृत में, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, ठीक है, किस तरीके से करना है, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग डिप्लोमेसी में। जैसे कि किसी को अगर आपको वैक्सीन देनी है तो आप उसके पास पहुंच गए। श्रीलंका को आप हमारे टर्म्स और चाइनीज के टर्म्स जरा कंपेयर, चाइनीज के टर्म्स तो खैर आज तक किसी को पता ही नहीं लगे क्या है चाइनीज के टर्म्स, लेकिन जो हमने पैसा दिया श्रीलंका को, आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा एमईए की वेबसाइट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा छोटा मोटा, मैं तो गया नहीं, बट आप देख लीजिएगा, दिल बी वेरी वेरी इजी टर्म्स, वेरी इजी टर्म्स। हम ज्यादा नहीं कर सकते, वी आर नॉट एज रिच एज चाइना, बट वी आर फार मोर ह्यूमन, वी आर फार मोर कंसिडरेट। हमने हमने जमीन नहीं लेनी, हमने हनुमान टोटा पोर्ट नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए, हम चला लेंगे छोटा मोटा पोर्ट, हमें नहीं चाहिए किसी काम दूसरे की जमीन। तो ये सब चीजें, दिस इज वेयर इंडिया सीज इटसेल्फ, इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ मेजर एक्सपोर्टर, as a major exporter. India sees itself as a world leader, and finally, India sees itself in the next few decades as a global superpower. It sees itself as a global superpower. ऐसा नहीं कि छोटा मुल्क है उसको रौंद के चले गए, ये हमारा इतिहास नहीं रहा है, and we are not keen to do it, we have not done it, we don't want to do it. नेचर ऐसा नहीं है लोगों का यहाँ पे। मैं ये तो नहीं कहूंगा एब्सोल्युटली पीस लविंग लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा नेचर नहीं है कि किसी चढ़ दौड़े अननेसेसरली। तो दिस इज हाउ आई सी इंडिया इन द नेक्स्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स, एंड ये कर भी लेंगे। मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, अगर आप 2 मिनट का और वक्त दे दें। चीमा साहब, ऐसा है ना कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं है। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, मैसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस कंट्रोल, टैक्सेशन, प्रोटेक्शन, ये सब एक चाइनीज का एक बिजनेस मॉडल है, जो कि आपने पता नहीं पाकिस्तान में ऐड चलती हैं, इंडिया में तो चलती हैं, आप पाकिस्तान में पता नहीं टू व्हीलर की ऐड देखिए, वो बोलेगा 90 किलोमीटर पर लीटर और नीचे लिखा होगा अंडर टेस्ट कंडीशंस। आप पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, इंडिया में अंडर टेस्ट कंडीशंस, वो चुपचाप से कैवियाट दे देता है एस्ट्रिक्स मार के ना, अंडर टेस्ट कंडीशंस, यानी कि हमने लैब में स्कूटर चलाया, तो लैब में स्कूटर जो चलाया इसने हमें 90 किलोमीटर पर लीटर दिया, 70 किलोमीटर पर लीटर दिया, ये हमने लैब में चलाया। लेकिन वो जो 90 देता है ना लैब में, वो ग्राउंड पे नहीं देता, वो ग्राउंड पे 70 ही देगा, 60 देगा वो, पर उन्होंने लिखने को लिख दिया जी 90 देता है। तो ये सब अंडर टेस्ट कंडीशंस की बात है। इंडिया की जो भी इकोनॉमी है, इट इज 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। बाहर की फोर्सेस हैं, करती हैं, ओपन मार्केट है हमारा। चाइना का तो नहीं है ओपन मार्केट। आप एक ईमेल, आपकी चाइना में कॉन्टैक्ट है चीमा साहब, आप एक ईमेल भेजिए चाइना, उसके अंदर फ्रीडम लिखिए एक लाइन में, डेमोक्रेसी लिखिए, टाइनमेन स्क्वायर लिखिए, आपका ईमेल ब्लॉक हो जाएगा वहां पे। आप कोशिश करिएगा, 2 हफ्ते बाद पहुंचेगी आपकी ईमेल ब्लैक करके, पूरा ब्लैक आउट करके आपकी। आप कुछ भी लिख दीजिएगा, द वेदर इज वेरी गुड एंड टुडे इन इस्लामाबाद वी स्पोक अबाउट डेमोक्रेसी। वो वहां पे उनके सर्वर पागल हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी, हमारे अंदर कुछ लोगों में बीमारी फैला रहे हैं यहाँ पे। दे विल ब्लॉक योर ईमेल। तो ऐसा है, वी सी आवरसेल्व्स एज वर्ल्ड लीडर्स, बट बिनाइन वर्ल्ड लीडर्स। अमेरिका वाला नहीं कि इस पे बम मार दिया, रशिया वाला नहीं है कि यूक्रेन पे चढ़ दौड़े, चाइना वाला नहीं है कि ऐसे कर्ज दिया कि दूसरा बिल्कुल गुर्दा कलेजी उसके रखवा लिया गिरवी ना, ऐसा नहीं है। बट वर्ल्ड लीडर्स, वासुदेव कुटुंबकम, टेक एवरीबडी अलोंग एंड एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। चीमा साहब, सबको, जो भारत इकोनॉमिक मिरेकल जो इंडिया में अनफोल्ड कर रही है, उसका सबको फायदा होना चाहिए चीमा साहब। अगर सबको फायदा नहीं हुआ और सिर्फ भारत को ही उसका फायदा हुआ, या भारतवासियों को ही इंडिया की इकोनॉमिक मिरेकल का फायदा हुआ, तो वासुदेव कुटुंबकम जो है, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वासुदेव कुटुंब, फिर वो चीज झूठी साबित हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि अच्छा हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2 रोटी हैं, ठीक है, हमारे पास 2 रोटी हैं, लेकिन 1 रोटी हम आपको देने को तैयार हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। चले, इट्स गुड। ऑब्वियसली इफ वन हैज दिस बिलीफ कि शेयरिंग करनी चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो ये अच्छा है। वैसे तो चाइनीज भी यही कहते हैं, शेयर्ड ग्रोथ, लेकिन जारी बात है चाइना का जो मॉडल है वो पॉलिटिकल और है, और वो सारा उनकी और चीज़। और आपकी बिल्कुल बात सही है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ऑर्गेनिक जो होता है उसमें जारी बात है आपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया हो, आपने सिस्टम को छोड़ा हुआ है एज इट गोज, जिस तरह सोसाइटी अपने आप को शेप करे, डेमोक्रेसी शेप करे,
मीडिया शेप करे, तो ऑब्वियसली दैट वो है, नजर आ रहा है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्य साहब, आपने टाइम दिया एंड इट वाज अ वंडरफुल टॉक। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।